चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सीएम तिवारी सर, आपका सबका स्वागत करता हूं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की करते हैं बात। और चैप्टर नंबर आपका 10 है, लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 10A 1 2 3 4 तक आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रह गया था एक्सरसाइज में, और आगे के भी आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट अपने कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की क्योंकि कमेंट्स आए बच्चों के और मैसेजेस आए कि क्वेश्चन नंबर 5 सर रह गया है, उसे प्लीज अपलोड कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे एक बार ध्यान देना है सबको। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? कहा है टू लाइंस इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट एज सो इन द फिगर, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल बिसाइड द फिगर। तो एक फिगर आपको गिवन है, ध्यान से देखना आपको सभी को क्वेश्चन। या आपको एक फिगर गिवन है यहां पर, चलिए देखिए ध्यान से जरा। एंगल नंबर 2 है, इधर 1 गिवन है, ये 4 है, और इधर आपको कितना गिवन है? 3 गिवन है। और आपको एक चीज ध्यान से देखनी है, यहां पर आपको टेबल गिवन है एक। तो हम जरा टेबल ड्रॉ करते हैं। आइए ए पार्ट, चलिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो 1 2 3 4। सभी को ध्यान से देखना है क्वेश्चन को एक बार। ए पार्ट में कह रहा है 25 डिग्री, बी पार्ट में कहा है आपसे 80 डिग्री। कौन गिवन आपको? सी में आपको क्या गिवन है? एंगल 3 गिवन आपको 140 डिग्री। और आपको डी पार्ट में गिवन है 116 डिग्री। ये आपको पार्ट गिवन है। देखिए बहुत ही हम सिंपल सा क्वेश्चन एक आपके सामने है। एंगल 125 डिग्री है ए पार्ट। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करने वाला, आराम से देखना सभी को। ए पार्ट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यहां पर। ए पार्ट का ध्यान दीजिएगा। एंगल 125 डिग्री गिवन है। देखिए यहां पर एंगल 1 कितना? 25, यानी ये वाला एंगल आपको कितना गिवन है? 25 डिग्री। आपको पता है, क्या पता है भाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों ही कितने हो जाएंगे? एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3, यानी कितना होगा ये भी? 25। और ये वाला एंगल 1 था और ये एंगल 3। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक। तो अब एंगल 1 आपको 25 गिवन था, ध्यान से समझना, ध्यान से थोड़ा सा। 25, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा आपका? 25 हो गया। एंगल 3 कितना हो गया आपका? 25। किससे हुआ? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी ये कितना हो गया आपका? 25 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गई होगी सबको? बात समझ में आ गई होगी आई होप सभी को। तो एंगल 3 हमको पता चला कितना होगा? 25। अब ध्यान देना है, एंगल 2 और एंगल 4 और पता करना है हमको। क्या क्या पता करना है हमको? एंगल 2 और एंगल 4 पता करना है। देखिए ये तो एंगल 3 हमने फाइंड कर लिया। चलिए देखिए ध्यान से। अब ये देखना है आपको 25 और एंगल 2 की अगर हम बात करें तो बच्चों कौन सा लीनियर एंगल बनेगा? आप अगर स्ट्रेट एंगल बोल दे तो, है ना, लीनियर एंगल या स्ट्रेट एंगल आप बोल सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? एंगल 2 प्लस एंगल 25 डिग्री। एंगल 2 प्लस 25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? ये 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 180 डिग्री। किससे करा? बाई लीनियर पेयर कह सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हो? लीनियर पेयर कह सकते हो, या मेक एन एंगल इन स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 2 की अगर हम बात करें तो कितना आएगा? 180 माइनस कितना? 25 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा भाई? 10 में से 5 गया 5, 17 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। यानी एंगल 2 कितना आ गया आपका? 115। एंगल 2 कितना आ गया आपका? 115। यानी एंगल 2 आपका ये हो गया 115 डिग्री। चलिए ये पता चला आपको कितना आ गया? 115। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? 115। ये बात आ गई समझ में आपके? अब ध्यान दीजिएगा, एंगल जो 2 है आपका वो एंगल 4 के इक्वल है या नहीं है? ये बताइए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो क्या लिखेंगे यहां पर आप? एंगल 4 इक्वल है किसके? एंगल 2 के। क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ध्यान दीजिएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल 4 भी आपका कितना हो जाएगा भाई? 155 डिग्री। तो एंगल 4 भी आपका कितना हो जाएगा? 155 डिग्री।
ये ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरीके से ही आपको अपनी नोटबुक में करना है, आराम से नोट कर लेंगे ए पार्ट। इसका चलते फिर बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। आइए एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल था, तो एंगल 1 हमें पता था ये होगा 25 डिग्री। अब ये दोनों कौन से हो गए, लीनियर पेयर हो गए, या स्ट्रेट एंगल पे एंगल जो बनता है 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 25 कितना हो गया, 155 हो गया। अब ये 155 आ गया, तो एंगल 4 भी कितना होगा आपका, 155 होगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, या कह सकते हो बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थ्योरम। ठीक है, तो चलिए अपने बी पार्ट पे चलते हैं, इसको हम करते हैं रफ। यहां पर आइए आराम से नोट करेंगे सभी। आइए इसका बी पार्ट देखेंगे जरा। बी पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, क्या गिवन आपको, एंगल 2 गिवन। अब की बार आपको कितना भाई, इसको रफ करेंगे यहां से, अब जरा सब यहां से आप रफ कर दीजिएगा इसको। चलिए एक बार फिगर को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब की बार आपको क्या गिवन है, एंगल 2 गिवन है, नहीं 80 डिग्री। एंगल 2 गिवन 80 डिग्री, एंगल 2 क्या गिवन है, एंगल 2। तो आप यहां लिख सकते हैं कि एंगल 2 किसके ऑपोजिट, एंगल 4 के है। तो आप लिखेंगे क्या, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 4 आपको पता है कि एंगल 2 आपको कितना गिवन है, 80 डिग्री। तो एंगल 4 आपका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। किससे हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हुआ आपका। तो आप ये भी कितना हो जाएगा आपका, एंगल 4 कितना हो जाएगा आपका, 80 डिग्री। बाई लीनियर पेयर आपको बताया हुआ पहले, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं आप। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंगल 2 हमको मालूम है शायद कितना, एंगल 2 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू सॉरी 180 माइनस 80, तो एंगल 1 आपका कितना हो जाएगा, एंगल 1 आपका कितना हो गया भाई, 100 डिग्री हो गया। एंगल 1 आपको पता चल गया सर 100 डिग्री हो गया हमारा, कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। अब आपको यह भी पता कि एंगल 1 जब 100 डिग्री है आपका, तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 101 के होगा। एंगल 1 के होगा नहीं होगा क्या, तो एंगल 3 आपका कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 100 डिग्री। क्यों हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आराम से नोट कर लीजिएगा, एंगल 4 आपको पता चला, एंगल 1 आपको पता चला, एंगल 3 आपको पता चला। तो एंगल 3 आया हमारा 100 डिग्री, एंगल 1 भी हमारा कितना आया, 100 डिग्री। आराम से नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे यहां पर। चलिए चलते हैं इसके हम लोग सी पार्ट, और सी पार्ट देखते हैं ये क्या गिवन है। ये आ गए हम कौन से पार्ट पे, इसके सी पार्ट पे आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। आइए सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, एंगल 3 आपको गिवन है, क्या गिवन है, एंगल 3। देखिए तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के होगा नहीं होगा, बताइए। एंगल 3 जो है आपका एंगल 1 के इक्वल हुआ है या नहीं है। तो आपको क्या मालूम, यहां पर एंगल 3 आपको गिवन है, या आप यूं कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू किसके, एंगल 3 के। भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए 1 और 3। देखिए ध्यान से, ये भैया ये देखिए, कभी भी अगर इस तरीके से एंगल बनते हैं आपके, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देखिए इस तरीके से ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, तो अब देखिए एंगल 1 आपको कितना गिवन नहीं पता, हमें तो फाइंड करना। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा आपका, 140 डिग्री। कितना हो गया, 140 डिग्री। किससे हुआ, बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो आपको ये पता चला एंगल 1 कितना हो गया आपका, 140 डिग्री। ये देखिए अब एंगल 1 आपको पता चला है, तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर, एंगल 1 प्लस 4 कर सकते हैं। आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको ये मालूम है एंगल 1 कितना है आपका, 140 डिग्री प्लस एंगल 4, तो आप बाई लीनियर पेयर से कर सकते हैं। तो एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस 140। तो ये आपका कितना आ जाएगा, एंगल 4 आपका 40 डिग्री। एंगल ये कितना आ गया आपका, 40 डिग्री। एंगल 4 कितना है आपका, 40 डिग्री। अब देखिए एंगल 4 आपका जब 40 डिग्री आया है, यानी ये वाला आपका एंगल 4 क्या आया आपका, 40 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 4 के, किससे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। किससे है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल 2 आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट,
सॉरी एंगल 4 आपका 40 डिग्री, अच्छा हाँ 140 डिग्री आ गया ये आपका, कितना आ गया 40 डिग्री। तो एंगल 2 आपका कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये आपके आंसर आ रहे हैं, एक बार चेक कर सकते हैं आप लोग, ये आपको फाइंड करना है हमने। ठीक, अब बचा आपका कौन सा पार्ट, डी पार्ट पे आ गए हम, लास्ट पार्ट है। इसमें आपको क्या गिवन है भाई, एंगल 4 आपको गिवन है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। एंगल 4, चलिए इसका आ गए हम कौन से पार्ट पे, डी पार्ट। आइए जरा 4 का डी पार्ट, सॉरी 5 का डी पार्ट। क्या गिवन आपको, एंगल 4 गिवन है। तो एंगल 4 आपका किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल हो गया। ध्यान देखिए एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा भाई, 4 आपको कितना गिवन 116 है आपका। तो आपको पता चला सर एंगल 2 हमारा कितना आ गया 116 आ गया, 116 डिग्री। अब देखिए लीनियर पेयर की बात कर ले जाइए, एंगल 2 आपको पता चला, ठीक है, एंगल 1 नहीं पता। एंगल 2 प्लस एंगल 3 आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू रखिए 116 इक्वल, सॉरी प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, और 180 में इसको माइनस कर दीजिएगा, माइनस 116। तो कितना आ जाएगा एंगल 3 आपका, देखिए 10 में से 6 जाएंगे कितना होगा 4, और 14 में से 11 जाएंगे कितना आ गया 3 आ गया आपका, कितना आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा, 17 में से 11 गए 6 आएगा, अच्छा ठीक है 64 आ गया आपका। तो एंगल 3 आपका कितना आ गया 64 आ गया आपका। अब देखिए एंगल 3 आपको पता चला, तो एंगल 1 भी आपको मालूम है, क्या लिखेंगे आप, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। तो एंगल 1 आपका कितना आ गया 64 डिग्री आ जाएगा, एंगल 1 भी आपका। तो यहां लिख दीजिएगा कितना 60। देखिए आपने जो जो फाइंड करना था फाइंड हो गया। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो भी बच्चे नए थे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी स्टडी कैसी चल रही है इसके बारे में बताइएगा, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं वो भी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। बता सकते हैं आप, ईमेल कर सकते हैं tiwariclasses812@gmail.com पर आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर मैसेजेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।